अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूनिट 15 की। और यूनिट 15 जो है हमारा, उसका जो टॉपिक है हमारा वो है पास्ट परफेक्ट, विच मीन्स आई हैड डन। यहाँ पर अगर आप देखें पास्ट परफेक्ट हम उन सारे एक्टिविटीज़ और एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं जो कि पास्ट में हो चुके होते हैं। जैसे कि हम अगर स्टडी करें इस एग्जाम्पल सिचुएशन को, जैसे कि यहाँ फ़ोटो दिख रही है आपको, ये दो बंदी जो है बंदा ये बाय कर रहे हैं, पॉल को बाय कर रहे हैं और ये 10:30 का टाइम है जब ये बाय कर रहे हैं। फिर ये सारा जो है ना वो आती है और यहाँ पर ये टाइम हो गया है अब 11 o'clock ना, और ये हाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसको हम अगर स्टडी करें इस तरह से, जैसे कि सारा एंड पॉल वेंट टू द सेम पार्टी लास्ट वीक। सारा और पॉल जो थे वो सेम टाइम पे जो है ना वो पार्टी में गए थे, बट दे डिडंट सी ईच अदर, लेकिन वो एक दूसरे से नहीं मिले थे। ठीक है। पॉल लेफ्ट द पार्टी एट 11:30। पॉल जो था वो 10:30 बजे पार्टी से चला गया था। एंड सारा अराइव्ड एट 11 o'clock, और सारा जो थी वो 11 बजे पहुंची थी। ठीक है। सो व्हेन सारा अराइव्ड एट पार्टी पॉल वाजंट देयर। तो जब सारा पार्टी पहुंची थी तो पॉल वहाँ पर नहीं था, विच मीन्स ही हैड गॉन होम, वो घर चला गया था। अब जो घर चला गया था ये हमारी पास्ट परफेक्ट की स्ट्रक्चर है। हैड गॉन इज़ द पास्ट परफेक्ट, विच मीन्स कि हमने जो यूज़ किया है वो क्या यूज़ किया है, वो यूज़ किया है हमने हैड विच इज़ दी हेल्पिंग वर्ब, प्लस हमने जो है यूज़ क्या किया है साथ में हमने यूज़ किया वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको हम कहें। ठीक है, वो यूज़ की है हमने यहाँ पर। तो ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म जो है वो हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट में। यहाँ देखें, यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब एक हेड ही है, तो हम सारे प्रोनाउंस चाहे वो सिंगुलर हों या प्लूरल हों, या फिर हम कहें कि चाहे वो नाउन जो हैं सब्जेक्ट्स सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हम लगाएंगे क्या, हेड लगाएंगे। एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो हम यही लगाएंगे इसके साथ। यहाँ पर आप देखें, अगर आई वी दे यू हैड गॉन सीन फिनिश्ड वगैरह वगैरह, ये हमारे पास दिए हुए 3 वर्ब्स अगर आप देखें, और ये इनकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, शॉर्टेंड फॉर्म है। हम एपॉस्ट्रोफी की हेल्प से जो शॉर्टेंड फॉर्म लिखते हैं, ये आई वुड की भी हो सकती है, आई हैड की भी हो सकती है। ठीक है। इस तरह से हम जो है वो आगे जाएंगे। अभी अगर आप यहाँ देखें, मक्खी ने तंग किया हो या साली ने। अब अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पर हमारे पास है द पास्ट परफेक्ट, जस्ट सिंपल इसको कहें, इज़ हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो कि थर्ड होती है वो लगाते हैं हम, और हेड लगाते हैं। ये दो चीज़ें जो मैंने आपको बताई यहाँ पर, ये हमने बताया आपको। ठीक है। फिर हमारे पर यहाँ है समटाइम्स वी टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपन इन द पास्ट। कभी कभार हम पास्ट के बारे में बात करते हैं जो पहले हो चुका होता है। जैसे कि सारा अराइव्ड एट द पार्टी, जैसे कि सारा पार्टी पर पहुंची। ठीक है। दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी, ये स्टार्टिंग पॉइंट होती है किसी स्टोरी की। देन इफ़ वी वांट टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपेंड बिफोर दिस टाइम, अच्छा इससे पहले सारा पहुंची, उससे पहले अगर कोई जो है वो चीज़ हो रही होगी तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वी यूज़ पास्ट परफेक्ट। हम पास्ट परफेक्ट को यूज़ करेंगे, मीन्स के हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को यूज़ करेंगे। जैसे कि उन्होंने एक सेंटेंस यहाँ पर दिया है, व्हेन सारा अराइव्ड एट द पार्टी पॉल हैड ऑलरेडी गॉन होम, कि जब सारा जो है पार्टी पर आई पॉल जो था वो पहले जा चुका था। ठीक है। तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें हमने पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट को एक साथ लिखा है। ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और फिर ये हमारा मेन क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज है, या जो हम इसको कहें इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है। अब आते हैं आगे, कुछ और एग्जांपल्स हमें यहाँ पे गिवन है, जैसे कि सम मोर एग्जांपल्स आर हियर, लाइक व्हेन वी गॉट होम लास्ट नाइट वी फाउंड दैट समबडी हैड ब्रोकन इनटू द फ्लैट, कि जब हम जो है वो
लास्ट नाइट घर पहुँचे थे तो हमने देखा कि कोई जो है वो घर में घुसा था, ठीक है। उसके बाद ये हैड ब्रोकन इनटू है ना, ये हमारा पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है कैरन डिड नॉट कम टू द सिनेमा विद अस, शी हैड ऑलरेडी सीन द मूवी। उसने मूवी जब पहले ही देख ली थी तो वो फिर सिनेमा नहीं आई कि मैं अभी सिनेमा आकर क्या करूँ, मैंने तो पहले से मूवी देख ली है। उसके बाद यहाँ पर एट फर्स्ट आई थॉट आई हैड डन द राइट थिंग बट आई सून रियलाइज्ड दैट आई हैड मेड अ बिग मिस्टेक। तो ये हैड डन और हैड मेड ये दोनों आपके पास्ट परफेक्ट के हैं। उसके बाद द पीपल सिटिंग नेक्स्ट टू मी ऑन द प्लेन वर नर्वस, ठीक है, वो नर्वस थे। दे हैडंट फ्लोन बिफोर, कि वो पहले नहीं जो है ना जहाज़ में उड़े थे, चढ़े थे। या फिर हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं दे हैड नेवर फ्लोन बिफोर, दे हैडंट फ्लोन बिफोर, दे हैड नेवर फ्लोन बिफोर। ये फ्लोन जो है वो हमारे पास फ्लाई की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में फ्लाई, फ्लू और फ्लोन, ठीक है। कुछ और यहाँ पर हमें कंपैरिजन करना है प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल का और पास्ट परफेक्ट सिंपल का। जैसे कि आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैव और हैज़ दो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, और साथ में हमने वर्ब की जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में वो लगानी होती है, विच मीन्स थर्ड फॉर्म लगानी होती है। लेकिन पास्ट परफेक्ट में हमारे पास हैड सीन जो कि है यूज़ होगा, मीन्स के एक जो है वो हैड यूज़ होगा विच इज़ दी हेल्पिंग वर्ब फॉर द पास्ट परफेक्ट, और देन थर्ड फॉर्म विच इज़ सीन ओवर हियर। ये देखें, अगर आप देखें पास्ट में जो है ना वो ये पास्ट है हमारा, और साथ में ये नाउ है ये हमारा जो है वो प्रेजेंट है, तो हम इसके लिखेंगे हैव सीन। लेकिन अगर पास्ट से भी पहले वाला होगा, ठीक है, ये पॉइंट है पास्ट की ये यहाँ पर, लेकिन यहाँ से भी अगर पहले होगा तो हम वहाँ पे लिखेंगे हैड सीन या पास्ट परफेक्ट को यूज़ करेंगे। आप स्टडी करते हैं इन एग्जांपल्स को वन बाय वन। जैसे कि पहली एक यहाँ पे सेंटेंस है हु इज़ दैट वुमन आई हैव सीन हर बिफोर बट आई कांट रिमेंबर हियर, कि वो जो औरत है वो कौन है, मैंने उसको पहले भी देखा है लेकिन मुझे याद नहीं है। इस तरह से अगर हम यहाँ देखें आई वॉजंट श्योर हु शी वॉज, आई हैड सीन हर बिफोर बट आई कुडंट रिमेंबर वेयर। कहते हैं कि मुझे तो मैं श्योर नहीं हूँ कि वो कौन है, क्योंकि मैंने उसको पहले कहीं देखा था लेकिन अब मुझे याद नहीं था, यानी याद नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है वी आर नॉट हंग्री वी हैव जस्ट हैड लंच, कि हमने अभी लंच किया है रिसेंट पास्ट में, ठीक है। वी वरंट हंग्री वी हैड जस्ट हैड लंच, कि हम भूखे नहीं थे, हमने तो उस वक्त जो है ना वो लंच किया था। द हाउस इज़ डर्टी दे हैवंट क्लीन इट फॉर वीक्स, कि घर को किसी ने उस हफ्तों से साफ़ नहीं किया था। इसको हम कहेंगे द हाउस वॉज डर्टी दे हैडंट क्लीन इट फॉर वीक्स, कि उन्होंने हफ्तों से साफ़ नहीं किया था। ये साफ़ नहीं किया है, ये साफ़ नहीं किया था, बहुत डर्टी था घर, ठीक है। इस तरह से हमने इन दोनों कंपेयर किया यहाँ पर। आते हैं अगले पार्ट पर। यहाँ पर हमने सी में देख क्या करना है, कंपेयर पास्ट सिंपल, हाँ, लेफ्ट वॉज etc एंड पास्ट परफेक्ट हैड लेफ्ट और हैड बीन। अब हमने इनको क्या करना है, कंपेयर करना है। जैसे कि यहाँ पे पास्ट सिंपल है और यहाँ पास्ट परफेक्ट है हमारा। जैसे कि वाज टॉम देयर व्हेन यू अराइव, जब तुम पहुँचे तो क्या टॉम यहाँ था, तो उसने कहा येस बट ही लेफ्ट सून आफ्टरवर्ड्स, हाँ लेकिन वो थोड़ी देर में चला गया था। यहाँ पर क्या है, वाज टॉम देयर व्हेन यू अराइव्ड, कि जब तुम पहुँचे तो क्या वो टॉम वहीं था। यहाँ देखें जब वो पहुँचा था तो टॉम वहीं था, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ जो अराइवल था, टाइम था, उसे उस वक्त वो वहीं था, विच मीन्स के ही लेफ्ट सून आफ्टरवर्ड्स। लेकिन अगर यहाँ देखें तो ये उसके उस अराइवल टाइमिंग के पहले ही चला गया था, तो हम लिखेंगे नो ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे। केट वाजंट एट होम व्हेन आई फ़ोन, जब मैंने उसको फ़ोन किया तो केट घर पे नहीं थी। शी वॉज़ एट हर मदर्स हाउस, अब जब फ़ोन किया वहाँ नहीं थी तो अपनी माँ के घर थी। तो केट हैड जस्ट गॉट होम व्हेन आई फोन्ड, जब मैंने उसको फ़ोन किया तो उस वक्त वो घर पहुँची थी,
ठीक है, फ़ोन करने से पहले ही आ चुकी थी। जो फ़ोन करने वाला पॉइंट था उस वक्त से पहले पहुंच चुकी थी। शी हैड बीन एट हर मदर्स हाउस, और वो कहाँ थी, वो अपनी माँ के घर थी। तो इस तरह से हमने जो है वो पास्ट परफेक्ट की जो थ्योरी थी, या जो उसको हम कहें जो हमारा डिस्क्रिप्शन थी, उसको डिस्कस कर लिया है कि हमने पास्ट परफेक्ट को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है और किस तरह से इस्तेमाल करना है। मुझे उम्मीद है आप ये समझ चुके होंगे। अभी हम चलते हैं, इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। आइए मेरे साथ चलते हैं इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। अब हम बात करेंगे यूनिट 15 की एक्सरसाइजेज़ की। यहाँ अगर आप देखें तो 15.1 जो एक्सरसाइज हमारे पास गिवन है, इसमें हमने क्या करना है, रीड द सिचुएशन एंड राइट सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स इन ब्रैकेट्स। हम सिचुएशन को पढ़ना है, फिर हमने क्या करना है, सेंटेंसेस मुकम्मल करने हैं सिचुएशन को देख। जैसे कि देयर वाज अ पिक्चर लाइंग ऑन द फ्लोर, कि यहाँ पर फ्लोर पे जो तस्वीर थी, लेकिन हमारे पास सिचुएशन क्या है, इट फॉल ऑफ द वॉल, तो मतलब वो गिर गई वॉल से, तो हम लिखेंगे इट हैड फॉलन ऑफ द वॉल। तो ये हमने पास्ट परफेक्ट में लिखना है। फिर हमारे पास है द पीपल सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑन द प्लेन वर नर्वस, इट वाज देयर फर्स्ट फ्लाइट, तो हमने यहाँ था कि दे डैश नॉट फ्लाई बिफोर, तो हम इसको लिखेंगे दे हैडंट फ्लोन बिफोर। ठीक है, अब तीसरी एक्सरसाइज को हम करेंगे। यहाँ पर हमें मौजूद है You went back to your mother, to your hometown, recently after many years. It wasn't the same as before. तो आप लिखेंगे ये चेंज है, तो अब यहाँ पे इट गिवन है हमारे पास, तो हम लिखेंगे इट हैड चेंज्ड अ लॉट। तो क्या हो जाएगा, हम जो यहाँ पर स्ट्रक्चर एड करेंगे वो हो जाएगी हमारी इट हैड चेंज्ड अ लॉट। इट हैड चेंज्ड, हमारे पास चेंज वर्ब है, चेंज्ड अलॉट। ठीक है, अलॉट को आप अलग लिखेंगे इस तरह से। ये हमारा पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें गिवन है, यहाँ देखें अगर आप, somebody sang a song you didn't know it, कि किसी ने गाना गाया आप उसको नहीं जानते, तो यहाँ पर लिखे आई नॉट हेयर इट बिफोर, तो आप लिखेंगे इसको आई हैडंट, क्या हो जाएगा, आई हैडंट, हम नेगेटिव बनाएंगे यहाँ पर, हर्ड इट बिफोर, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर आई हैडंट हर्ड इट बिफोर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला पार्ट है आई इनवाइटेड रेचल टू द पार्टी बट शी कुडंट कम। ठीक है, मतलब कि शी डैश अरेंज टू डू समथिंग एल्स, मतलब उसने कुछ और करने के लिए अरेंज कर लिया था, तो हम इसको लिखेंगे शी हैड अरेंज्ड, क्या हो जाएगा यहाँ पर, शी हैड अरेंज्ड समथिंग एल्स टू डू, टू डू समथिंग एल्स, अरेंज टू डू समथिंग एल्स। इस तरह से हम इसकी जो है वो ये सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर गिवन है अगला पार्ट इसका, अगर आप देखें, यू वेंट टू द सिनेमा लास्ट नाइट, यू गॉट टू द सिनेमा लेट, कि आप जो है वो सिनेमा गए थे लास्ट नाइट और आप देर से पहुंचे थे, तो आप जो है फिल्म जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी, तो हम लिखेंगे इसके लिए द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे आप द फिल्म हैड ऑलरेडी लिखेंगे आप, क्योंकि ये हमें गिवन है यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्टेड, के फिल्म जो थी वो पहले स्टार्ट हो चुकी थी। इस तरह से आपने इसका ये पार्ट भी कर लिया है। साथ में हमारे पास अगला गिवन है यहाँ पर लास्ट ईयर वी वेंट टू मैक्सिको, इट वाज आवर फर्स्ट टाइम देयर, कि हम गए थे मैक्सिको, वो पहली मर्तबा था, मतलब कि हम पहले इससे नहीं गए थे। तो वी हमें गिवन है यहाँ पर, हम लिखेंगे वी हैडंट बीन देयर। अच्छा, बी है तो हम लिखेंगे बीन, तो ये हमारा हो जाएगा वी हैडंट बीन देयर, बिफोर है तो हम ऐड कर देंगे बिफोर, हैडंट बीन देयर बिफोर। इस तरह से हम इसका जो है वो सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट में कंप्लीट हो जाएगा, वी हैडंट बीन देयर बिफोर। आते हैं अगले पार्ट पर, विच इज़ नंबर 8। आई मेट डैनियल लास्ट वीक, इट वॉज गुड टू सी हिम अगेन आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, विच मीन्स
कि आपने 5 साल तक जो है ना वो उसको नहीं देखा था, तो अब लिखेंगे यहाँ पर आई हैडंट सीन हिम फॉर 5 ईयर्स। तो हो जाएगा ये आपका आई हैडंट, ये हैड का मैंने एच कैपिटल कर दिया है, माय मिस्टेक, तो इसको मैं स्मॉल कर लेता हूँ। आई हैडंट सीन हिम फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, फॉर 5 ईयर्स, कि मैंने इसको 5 सालों तक नहीं देखा है, 5 सालों से नहीं देखा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे गिवन है, आई ऑफर्ड माई फ्रेंड समथिंग टू ईट बट दे वर नॉट हंग्री, विच मीन्स के उन्होंने अभी अभी लंच किया था, तो हम इसको लिखेंगे दे हैड जस्ट हैड लंच। क्या हो जाएगा, इसको हम कर देंगे यहाँ पर दे हैड जस्ट हैड लंच, कि उन्होंने अभी अभी लंच किया था। हेड आपका यहाँ पर एक हमारा हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा हेड हमारा जो है वो मेन वर्ब होगा। दे हैड जस्ट हैड लंच। उसके बाद यहाँ पर हमें गिवन है नेक्स्ट वन, सेम प्ले टेनिस यस्टरडे, सेम जो है वो टेनिस खेला यस्टरडे, कल। ही वॉजंट वेरी गुड एट इट बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट गेम एवर, वो पहली मरतबा खेला था, उसने पहले नहीं खेली थी, तो हमें ही नेवर प्ले बिफोर, तो हम लिखेंगे ही हैड नेवर प्लेड बिफोर। क्या हो जाएगा, और ही हैडंट प्लेड बिफोर, या फिर हम लिखेंगे ही हैड नेवर प्लेड बिफोर। तो ये हो जाएगा आपका ये सेंटेंस, ठीक है। इस तरह से हमने एक्सरसाइज में जो 15.1 है उसको कंप्लीट कर लिया है पास्ट परफेक्ट को इस्तेमाल करते हुए। आते हैं हम अगली एक्सरसाइज पर, विच इज़ अबाउट यूज सेंटेंसेज ऑन द लेफ्ट to complete the paragraphs on the right. These sentences are in the order in which they happened. So A में happened before, B में before, और C में जो है ना वो etc इन्होंने दिया है, जैसे कि वगैरह वगैरह। But your paragraph begins with underlined sentence, so sometimes you need the past perfect. तो हमने जो है वो क्या करना है, सिचुएशन पढ़नी है, और हमारे पास जो अंडरलाइन जो सेंटेंस है उससे हमने हमारा पैराग्राफ शुरू करना है। जैसे कि यहाँ पर था somebody broke into the office during the night, we arrived at work in the morning, we called the police। तो क्या जगह, we arrived at the work in the morning and found that somebody had broken into the office, ठीक है, during the night, so we called the police। ठीक है, जो पहले काम हो चुका होगा उसके लिए आप हेड पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। अब दूसरा अगर आप देखें यहाँ पर गिवन है, लॉरा वेंट आउट दिस मॉर्निंग, आई रेंग हर डोरबेल, देयर वाज नो आंसर। ठीक है, अब वो पहले जा चुकी थी, तो हम इसको लिखेंगे आई, जो यहाँ लिखा हुआ है ना आई वेंट, ये आई रेंग हर, देयर वाज नो आंसर, तो हम यहाँ लिखेंगे आई वेंट टू लॉराज हाउस दिस मॉर्निंग एंड रेंग हर डोरबेल। तो यहाँ पे बट देयर वॉज नो आंसर, क्या हो जाएगा, यहाँ हम कर देंगे कौन सा, बट देयर वॉज नो आंसर, हम लिख देंगे इसको देयर वॉज नो आंसर, और वो खुद पहले जा चुकी थी, तो हम लिखेंगे शी हैड ऑलरेडी गॉन आउट। क्या हो जाएगा, शी हैड ऑलरेडी गॉन आउट, कि वो पहले ही बाहर जा चुकी थी। इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया है। अगला देखें आप, जो केम बैक फ्रॉम हॉलीडे अ फ्यू डेज अगो, ठीक है, आई मेट हिम द सेम डे, ठीक है, ही लुक्ड वेरी वेल। तो हमने क्या किया, आई मेट जो अ फ्यू डेज अगो, हम लिखेंगे इसको यहाँ पर अगर आप देखें हम इस सेंटेंस में लिखेंगे जो केम बैक फ्रॉम हॉलीडे अ फ्यू डेज अगो, तो हम लिखेंगे ही हैड जस्ट कम बैक फ्रॉम हॉलीडे, हम लिखेंगे यहाँ पर ही हैड जस्ट गिवन है, में ही हैड जस्ट कम बैक फ्रॉम हॉलीडे, ठीक है। फिर लिखेंगे ही लुक्ड वेरी वेल, तो हम इसको यही लिखेंगे ही लुक्ड वेरी वेल, ठीक है। हमने यहाँ पास्ट सिंपल को लिखना है, ये भी पास्ट सिंपल लिखा था। तो आई मेट जो
अ फ्यू डेज अगो ही हैड जस्ट कम बैक फ्रॉम हॉलीडे ही लुक्ड वेरी वेल। हमारे पास चौथा नंबर जो है यहाँ पर, हम आते हैं इसके नंबर 4 पर। अगर आप देखें यहाँ पर 4 में क्या गिवन है हमारे पास, यहाँ पर है जेम्स सेंट एमी लॉट्स ऑफ ईमेल्स, ठीक है, शी नेवर रिप्लाइड टू देम, येस्टरडे ही गॉट अ फ़ोन कॉल फ्रॉम हर, ही वॉज सरप्राइज्ड। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, हमने जो पहली वाली थी हम लिखेंगे येस्टरडे जेम्स अब येस्टरडे क्या हुआ, येस्टरडे ही गॉट अ फ़ोन कॉल, तो हम ये लिखेंगे येस्टरडे जेम्स गॉट अ फ़ोन कॉल, हम लिखेंगे इसको येस्टरडे जेम्स गॉट अ फ़ोन कॉल फ्रॉम एमी, यहाँ लिखेंगे गॉट अ फ़ोन कॉल फ्रॉम एमी, ठीक है, और सरप्राइज़ कौन सा था, ये था, तो हम लिखेंगे ही वॉज सरप्राइज्ड जेम्स, या हम कहेंगे ही वॉज सरप्राइज्ड वो सरप्राइज क्यों हुआ था, ही हैज़ ऑलरेडी सेंट सरप्राइज्ड ही हैड ऑलरेडी, इसको हम कर देंगे ऑलरेडी सेंट लॉट्स ऑफ ईमेल्स, बट रिप्लाई किसने किया था, किसने नहीं किया था, बट शी हैड नेवर रिप्लाइड, जो एमी थी उसने, तो हम लिखेंगे बट शी हैड नेवर रिप्लाइड। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह से। अगर आप देखें तो यहाँ पर अभी हम देखें इसको, जैसे कि yesterday जेम्स गॉट अ फ़ोन कॉल, ठीक है, यहाँ पर फ्रॉम एमी, ही वॉज सरप्राइज, वो सरप्राइज था, सरप्राइज क्यों था वो, ठीक है, बिकॉज ही हैज़ ऑलरेडी सेंट लॉट्स ऑफ ईमेल्स, उसने पहले ही बहुत सारे ईमेल्स जो है ना उसको भेजे हुए थे, ठीक है, और बट शी हैड नेवर रिप्लाइड, पर उसने कभी उसका रिप्लाई नहीं किया था। इस तरह से हमने जो इसकी एक्सरसाइज नंबर 15.2 थी वो भी कंप्लीट कर ली है। आते हैं आगे हम एक्सरसाइज नंबर 15.3, पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म पास्ट परफेक्ट, आई हैड डन और पास्ट सिंपल, आई डिड। ठीक है, अब हमने ये दोनों देखना है कि कौन से जो है ना वो हमने इसमें यूज़ करना है। हमारे पास फर्स्ट जो है वो सेंटेंस है, कौन सा है, पॉल वाजंट एट द पार्टी व्हेन आई अराइव्ड, ही हैड गॉन होम। ठीक है, फिर आई फेल्ट वेरी टायर्ड व्हेन आई गॉट होम, सो आई वेंट स्ट्रेट टू बेड। क्या हो जाएगा यहाँ पर, हम लिख देंगे आई वेंट स्ट्रेट टू द बेड, सो आई वेंट स्ट्रेट टू बेड। फिर द हाउस वॉज वेरी क्वाइट व्हेन आई गॉट होम, एवरीबडी हैड गॉन टू बेड, तो हर कोई सोने चला गया था, हैड गॉन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद मार्क ट्रेवल्स अ लॉट व्हेन आई फर्स्ट मेट हिम। ठीक है, अब यहाँ पे ही ऑलरेडी ट्रेवल राउंड द वर्ल्ड, तो ये पहले भी बहुत घूम चुका, तो हम लिखेंगे ही हैड ऑलरेडी ट्रेवल्ड, ही हैड ऑलरेडी ट्रेवल्ड राउंड द वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है सॉरी आई एम लेट, द कार डैश डाउन, तो द कार ब्रोक डाउन, रास्ते में जो कार थी वो ख़राब हो गई, यहाँ पे ब्रोक डाउन लिखेंगे, द कार ब्रोक डाउन ऑन माई वे हेयर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर है वी वर ड्राइविंग अलॉन्ग द रोड व्हेन वी सॉ अ कार, तो हम लिखेंगे व्हेन वी सॉ, यहाँ पर हो जाएगा व्हेन वी सॉ अ कार which had broken down, which had ये पहले टूट चुकी थी या ख़राब हो चुकी थी, तो हम लिखेंगे which had broken down। ठीक है, यहाँ पे had broken हो जाएगा, so we stopped to help, तो हमने क्या किया, हम रुके उनकी मदद करने के लिए, we stopped to help। तो इस तरह से हमने इसकी जो ये एक्सरसाइज इसको कंप्लीट कर लिया है 15.3। तो हमारा 15.3 जो चैप्टर है वो भी हमारा मुकम्मल हुआ चाहता है आज इस वीडियो के साथ।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगी बेल घंटी को बजा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।